तो अगली बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे। हरियाणा के बहादुरगढ़ में आईएनएलडी के प्रदेश अध्यक्ष रहे नफे सिंह का ताबड़तोड़ फायरिंग कर मर्डर कर दिया गया है। इस सनसनीखेज वारदात का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है। तो सीसीटीवी फुटेज में आप देख सकते हैं कि कैसे वारदात को अंजाम देने से पहले हमलावर काफी देर तक कार में सवार होकर नफे सिंह के गुजरने का इंतजार कर रहे थे। आपको यह भी बता दें कि सामने आए ये जो सीसीटीवी फुटेज है वो घटना स्थल से कुछ ही दूरी का बताया जा रहा है। वीडियो में नजर आ रही कार में सवार होकर शूटर्स भी आए थे। वारदात की जगह के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में पुलिस को संदिग्ध कार भी नजर आई है। तो जांच शुरू हो गई है। एसटीएफ की टीम भी लगातार जांच कर रही है। सीआईए को भी इसमें जांच में लगा दिया गया है। तो इसी बीच सीसीटीवी फुटेज जब खंगाले गए तो ये फुटेज सामने आया जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से हमलावर फोन पे बात करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। यानी कि कहा जा सकता है कि मास्टरमाइंड यहां पर कोई और ही था। तो सीसीटीवी फुटेज आपको दिखा रहे हैं। तो घटना स्थल से कुछ ही दूरी का ये फुटेज है। तो वीडियो में साफ नजर आ रही है जो कार है, कहा जा रहा है इसी में ये शूटर सवार थे। वारदात की जगह के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में पुलिस को संदिग्ध कार नजर आई है। तो फिलहाल पुलिस गाड़ी के नंबर को ट्रेस करने की भी कोशिश कर रही है। हालांकि अभी तक कोई भी ठोस सुराग जो है उनके हाथ नहीं लगा है। लेकिन अब जब ये फुटेज सामने आ गया है तो कहीं ना कहीं जांच में बड़े खुलासे भी हो सकते हैं। तो ये फुटेज आपको दिखा रहे हैं, ये घटना से पहले का फुटेज है जब हमलावर पूरी तैयारी के साथ जो है नफे के लिए तैयार थे। फिर उसके बाद ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी गई जब उनकी गाड़ी यहां से गुजरी। तो कहा जा सकता है कि सोची समझी ये साजिश थी और पहले से इसकी प्लानिंग की जा रही थी। काफी समय पे हो सकता है कि बहुत पहले से ही इसकी प्लानिंग की जा रही हो और अब जाकर हमलावरों ने उन पर हमला कर दिया हो। इससे पहले जिस तरह से आपको जानकारी दी गई, क्योंकि पहले से ही नफे ने पुलिस प्रशासन को भी ये बात बताई थी कि उनको लगातार धमकियां मिल रही है, सुरक्षा की भी मांग की गई थी और यह भी बताया गया उनके नेताओं की तरफ से जो बयान आ रहे हैं वो यही आ रहे हैं कि पहले भी कई बार छोटे मोटे उन पर हमले किए गए थे। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नगेंद्र भाटी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नगेंद्र, क्योंकि लगातार यही बात सामने आ रही थी कि नफे को पहले से धमकियां भी मिल रही थी और अब सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया जिसमें साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से नफे का इंतजार हमलावर कर रहे थे। जी बिल्कुल, देखिए जो हमलावर हैं उन्होंने पूरी रेकी इस हत्याकांड को अंजाम देने से पहले की थी और जैसा कि अब अपडेट भी आ रहे हैं, जो ड्राइवर था नफे सिंह की गाड़ी का वो उनका भांजा है संजय और उनके ही द्वारा इसमें एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें कि बीजेपी के पूर्व एमएलए नरेश कौशिक हैं, पूर्व चेयरमैन हैं करमवीर राठी, पूर्व मंत्री हैं मांगेराम राठी, उनके बेटे सतीश राठी और उनके बेटे कमल, गौरव और राहुल, कुल मिलाकर 7 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट लिखाई गई है इसमें और 5 अज्ञात हैं। अज्ञात वो हैं जिन्होंने इस सारे हत्याकांड को अंजाम दिया है। अब जो संजय है जो गाड़ी ड्राइव कर रहे थे उनका ये कहना है कि जो हत्या करने वाले आए थे उनकी तरफ से उन्हें भी चेतावनी दी गई है और उसमें इन लोगों के नाम लिए गए थे कि यदि अदालत में इनके खिलाफ कोई भी नाम लेगा तो आगे पूरे परिवार को खत्म कर दिया जाएगा। ये जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें बयान है संजय राठी के जो कि गाड़ी ड्राइव कर रहे थे और नफे सिंह राठी के वो भांजे हैं। दूसरा अपडेट इसमें यह है कि जो I-10 थी जिससे कि हमलावर आए थे उसका जो नंबर प्लेट है वो किसी मोटरसाइकिल का है, यानी बाइक का नंबर प्लेट उस पर लगाया गया था। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भी आरोपी इसमें रहे हैं जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है वो पूरी तरह से एक जो प्लानिंग है उसके तहत आए थे। अब जो सीसीटीवी फुटेज मिल रही है उसमें भी दिखाई दे रहा है कि वो फोन पर किसी से बात भी कर रहे हैं, यानी उन्हें डायरेक्शन भी पीछे से मिल रहा है। अब वो कौन लोग हैं, किसके कहने पर ये सारा हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, जांच में ही पता चलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नगेंद्र आपका इन तमाम जानकारी के लिए।